ओम शांति। अब घर जाना है। इस सीरीज में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते, अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय को शिक्षक बनाना है। बाबा की श्रीमत अभी नहीं मानते हैं, डायरेक्शंस को अभी नहीं मानते हैं, अभी तो फिर भी थोड़ा समय है। लेकिन बाबा कहते फिर समय हमारा परिवर्तन करे। जब समय आएगा तब हम चेंज हों। तो समय शिक्षक बन गया। बाबा कहते उसमें मार्क्स कम हो जाती हैं। अभी जब बाबा समय दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, तो हम अलबेलेपन में उस डायरेक्शन को गवा दें। लेकिन जब समय हमसे डिमांड करेगा परिवर्तन का, तब हम परिवर्तन करें, क्योंकि तब और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। तो बाबा कहते फिर भले तुम परिवर्तन तो करोगे, लेकिन उसके मार्क्स कम मिलेंगे। अभी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा, समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी। लेकिन आप बच्चे समय का इंतज़ार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है, तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं। तो ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा बात सुना रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को आदि से, जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई, शिव बाबा का दिया ये ज्ञान मिला, तब से बाबा बेहद के वैरागी बने। भल सभी बच्चों के साथ रहे, सब साधन भी यूज़ किए, लेकिन यूज़ करते हुए भी उनसे वैराग्य। तो शरीर के लिए भी बाबा कहते, कभी ब्रह्मा बाबा के ये शब्द नहीं निकले कि ये मेरा शरीर है। सदैव यही शब्द निकले, ये तन भी शिव बाबा का रथ है, बाबा का रथ है। बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ ये नहीं। तो ब्रह्मा बाबा की शब्दावली कितनी वैराग्य वृत्ति वाली थी। ब्रह्मा बाबा खाना खाते भी यही कहते थे कि मैं बाबा के रथ को खिला रहा हूँ। तन से भी बेहद का वैराग्य। मन तो मन मना भव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज़ भी यूज़ नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज़ नहीं किया। सदा साधारण लाइफ में रहे। कोई स्पेशल चीज़ अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज़ नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे, क्योंकि जब पांडव भवन बना तो निर्माण होने लगे कमरे, तो बच्चों ने भी कहा कि बाबा अब आप अपनी ये कुटिया छोड़ें और कोई एक कमरे में तो आप भी रहें। लेकिन उसमें भी बाबा ने मना किया,
तो बाबा लास्ट तक झोंपड़ी में ही रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। बेहद की वैराग्य वृत्ति, स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक सेकंड में बाबा ने देह त्याग दिया, तो बाबा कहते एक सेकंड में उपराम वृत्ति का और बेहद के वैरागी होने का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा बेहद के वैरागी रहे, उसी प्रकार अब समय अनुसार बाबा कहते आप सब बच्चों को भी वो बेहद के वैराग्य की वृत्ति अपनानी होगी। अगर स्वयं परिवर्तन नहीं करेंगे, स्वयं वैरागी नहीं बनेंगे, तो फिर समय बनाएगा। लेकिन जब समय वैरागी बनाएगा तो उस चेंज होने के भी उतने नंबर नहीं मिलेंगे। बाबा कहते बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। तो अब वर्तमान परिस्थितियों में हम देख रहे हैं सिर्फ एक मनसा सेवा ही रही है, बाकी अब सब सेवाएं तो जैसे बंद हो चुकी। लेकिन बाबा कहते ये सकाश की सेवा, मनसा सेवा भी कौन कर पाएगा? जो बेहद का वैरागी होगा। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सर्कमस्टांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीरों के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव बहुत हैं। तो बाबा हमारी रिजल्ट बता रहे हैं कि अभी भी हम बच्चों ने भले लोहे की जंजीरें तोड़ दी, मोटे मोटे लगाव झुकाव छोड़ दिए, लेकिन सूक्ष्म में बहुत कुछ है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं हैं कि ये लगाव है। कई बच्चे तो कैसे समझते हैं, नहीं हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, लेकिन बच्चों से मिलते बोलते सब कुछ करते हैं, सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, सूक्ष्म चेकिंग करें तो वहाँ ज़रूर लगाव है ही। तो बाबा कहते कई बच्चों को तो अपने लगाव का पता ही नहीं है, इतना सूक्ष्म है। तो जिन्हें पता ही नहीं, फिर वो चेंज कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें पहले अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। समझते हैं ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, मुक्त होना नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। बाबा कहते कई बच्चे क्या सोचते हैं, हम तो बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन जब सेवा का आएगा चांस तो नहीं, इतना तो चलता ही है ना, थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ता है ना, थोड़ा तो वो दुनिया भी देखनी ही पड़ती है ना। बाबा कहते ये भी क्या है, लगाव है उस दुनिया में, उन संबंधियों में, उन देहधारियों में, जिस लगाव को हम चेक नहीं कर रहे हैं। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। बाबा कहते चाहते सब हैं, बेहद के वैरागी बने, बनना भी है, लेकिन बाबा कहते चाहने और बनने में अंतर आ जाता है। चाहना ज़्यादा है, करना कम है। लेकिन बाबा कहते चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी, उस मेहनत करने में कम परसेंटेज है। करना ही है, ये वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है, बीच बीच में इमर्ज होती है,
फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए उड़ आए, बाबा कहते, बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हम तो तैयार है, एवर रेडी है, कभी भी बाबा ले जाए हमें। तो बाबा सोचते हैं उड़ा तो ले, लेकिन लगाव उड़ने देगा, या ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बाबा कहते बच्चों ने इतनी चेकिंग की ही नहीं है, ऐसे ही कहते रहते हाँ बाबा कभी भी ले जाओ, हम तो एवर रेडी हैं। बाबा कहते ये चेक करो, बाबा आ जाए उड़ाने लेने और हम कहीं ना कहीं सूक्ष्म लगाव में बंधे हों, तो वो ना हमें उड़ने दें ना हमें टिकने दें। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त, बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वे अल्पकाल का होता है। जैसे कभी शमशान घर जाते हैं, किसी की डेड बॉडी देखते हैं, तो वो थोड़े समय का वैराग्य आता है। बाबा कहते वो वैराग्य मन का वैराग्य नहीं है, वो सिचुएशन प्रमाण वैराग्य है। लेकिन बाबा कहते होना क्या चाहिए, मन से वैराग्य होना चाहिए। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई हैं, कई बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म हैं, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। तो बाबा कहते संपूर्णता का दर्पण हम अपने आगे रखें कि हमारी संपूर्ण स्टेज के अकॉर्डिंग क्या अभी का जितना भी हमारा वैराग्य है उतनी परसेंटेज काफ़ी है। तो आज सारा ही हमारा अटेंशन बाबा बेहद के वैराग्य वृत्ति पर दिला रहे हैं, अपनी चेकिंग के लिए दिला रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन से स्वयं के जीवन को कंपेयर करने के लिए बाबा हमें आज शिक्षा दे रहे हैं। तो आज सारा दिन हम अपनी ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग करते रहें और फिर बाबा को इसकी रिजल्ट भी सुनाएं। आज का ये पॉइंट है 18 जनवरी 98 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।